गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम वेब चैप्टर नंबर 14 का सेकेंड लेक्चर लेके आए हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने वेब के बारे में और टाइप ऑफ वेब के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बेसिकली डिफरेंस पढ़ेंगे मैकेनिकल वेब के टाइप को। मैकेनिकल वेब का टाइप कितना है? कल मैंने आपको बताया था मैकेनिकल वेव हमारा कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? ट्रांसवर्स वेव और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। सो मैकेनिकल वेव आर टू टाइप्स। कल मैंने बताया था मैकेनिकल वेव क्या है। इसे ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता है, उसे मैकेनिकल वेव कहते हैं। और दो टाइप का है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। हेडिंग लगाएंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे ट्रांसवर्स वेव में द पार्टिकल ऑफ मीडियम। इसमें लिखेंगे द पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट अबाउट their mean position, at right angle to the direction of wave propagation. So these are most important point. Particle of medium vibrate about their mean position. इन दो बार हो गया है। Particle of medium vibrate about their mean position at right angle to the direction of wave propagation. ध्यान रखेंगे। क्लियर है? और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट। क्या डिफरेंस होगा बोलिए? द पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट अबाउट their mean position along the direction of wave propagation. Very most important point and definition of the transverse wave and longitudinal wave. This is the definition. So the particle of medium vibrate about their mean position at right angle. Right angle का मतलब 90 डिग्री। पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं, वेव ऐसे। समझ में आ रहा है? पार्टिकल और वेव 90 डिग्री पे आगे की ओर बढ़ेंगे। और लॉन्गिट्यूडनल में सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे हैं वेव उसी डायरेक्शन में चलेगी आगे। क्लियर है सभी को? दूसरा पॉइंट इसमें ये है, इसमें क्रस्ट और ट्रफ बनेगा। क्या बनेगा? क्रस्ट एंड ट्रफ बनेगा। तो क्रस्ट एंड ट्रफ आर फॉर्म crust and trough
आर फॉर्म इन द मीडियम, क्रस्ट एंड ट्रफ आर फॉर्म इन द मीडियम, इन द मीडियम। इसमें क्रस्ट और ट्रफ फॉर्म होता है, इसमें क्या फॉर्म होता है भाई, इसमें क्या फॉर्म होता है, कंप्रेशन, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन आर फॉर्म इन द मीडियम। क्या मतलब है, इसमें क्रस्ट और ट्रफ मिलेंगे, इसमें कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन मिलेगा। जब पार्टिकल आगे जाएगा तो कंप्रेस्ड होंगे पार्टिकल, पार्टिकल क्या होंगे, कंप्रेस्ड होंगे। फिर पीछे आएगा तो स्पेंड होंगे, स्पेंड का मतलब रेयर फ्रैक्शन, दूर दूर। रेयर मीडियम नाम सुना आपने, तो पार्टिकल की डेंसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। कहीं पार्टिकल की डेंसिटी ज्यादा है, कहीं कम है। समझ में आ रहा है? तो इसको यदि हम फिगर के माध्यम से दिखाएं तो आप फिगर देखिए, ये वेव है, ये कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में यहाँ पे क्या मिलता है, क्रस्ट मिलता है, इसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट। यहाँ पे क्या मिला, क्रस्ट मिला। और यहाँ पे मैक्सिमम में, निगेटिव में क्या है, ट्रफ है, इसे क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं भाई, याद रखो। मतलब एक प्रकार से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो होता है उसे क्रस्ट बोलते हैं। इसको हम ऐसे समझे कि जैसे पानी में हमने एक पत्थर फेंका तो उसमें क्या हुआ, डिस्टरबेंस हुआ तो उसके बगल वाले पार्टिकल ऊपर की ओर उठ जाते हैं, फिर ऊपर के बाद उसके आगे वाले नीचे हो जाते हैं। तो जहां उठ गया उसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट। क्रस्ट मतलब पार्टिकल ऊपर की उड़ जाए और ट्रफ मतलब नीचे चले जाए। तो जब पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट हो रहे होंगे तो पार्टिकल ऊपर जाएंगे, क्रस्ट बनेगा, नीचे जाएंगे, ट्रफ बनेगा। तो ये ऊपर नीचे पार्टिकल राइट एंगल पे घूमते रहेंगे, तो इसमें क्रस्ट और ट्रफ अल्टरनेट बनता रहेगा। दो क्रस्ट के बीच की लेंथ को वेव लेंथ कहते हैं। दो क्रस्ट या दो ट्रफ, द लेंथ बिटवीन टू क्रस्ट और टू ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। इसमें जो वेवलेंथ की डेफिनेशन है, दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच की लेंथ को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। यदि यहाँ पे हम डिफाइन करें इसे, यदि मैं यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव को डिफाइन करूं तो ध्यान से समझिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव का क्या मतलब है। यहां पे हम आपको समझाना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में मैंने आपको बताया कि पार्टिकल उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट होती है। पार्टिकल यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे पार्टिकल क्या होंगे, एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, फिर वो पार्टिकल अपने आगे वाले को एनर्जी देंगे और वो पार्टिकल पीछे लौट आएंगे, आगे जाके एनर्जी देके पीछे लौट आएंगे। तो आगे जाएंगे फिर पीछे लौटेंगे, फिर आगे जाएंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, तो जब बोल रहा हूँ तो वहां के पार्टिकल भागे आगे, फिर पीछे लौटेंगे, फिर बोलेंगे तो फिर आगे जाएंगे। तो वो पार्टिकल क्या होंगे, आगे पीछे। तो आगे जाने को क्या बोलेंगे, कंप्रेशन। पार्टिकल जहां इकट्ठे हो जाएंगे वहां पे डेंसिटी बढ़ जाएगी, फिर पीछे आएंगे तो क्या होगा, पार्टिकल दूर दूर। मतलब इसे पार्टिकल के रूप में यदि समझे तो यहाँ पे पार्टिकल क्या है, बहुत पास पास है।
ऐसे समझ में आ रही बात। और यहाँ पे पार्टिकल क्या है, दूर दूर है, यहाँ फिर से पास पास हो गए। आ रहे समझ में, फिर यहाँ पे दूर दूर हो गए, क्लियर है। ऐसे फिर यहाँ बहुत पास पास हो गए, जहां पे पॉजिटिव मिल रहा है वहां पे क्या मिलेगा, कंप्रेशन। क्या मिलेगा, कंप्रेशन। जहां पे नेगेटिव मिल रहा है वहां मतलब पार्टिकल पीछे बैक, तो वहां पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन। क्या मिलेगा यहाँ, रेयर फ्रैक्शन। समझ रहे हैं। तो इसमें पार्टिकल ऐसे आगे पीछे, कहीं ज्यादा कहीं कम, इस प्रकार से पार्टिकल ट्रेवल करेंगे। क्लियर है। पार्टिकल, जब वेव के पार्टिकल्स का वाइब्रेशन आपसे पूछा जाएगा और बताया जाएगा, तब आप बता सकते हैं कि कौन सी वेव है। तो बेसिक डिफरेंस यहाँ पे आपके सामने है दोनों वेव में। क्लियर है। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो दोनों बेसिक डिफरेंस बताते हैं कि यहाँ पे जो हमारा है क्रस्ट एंड ट्रफ बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। तो क्रस्ट एंड ट्रफ लॉन्गिट्यूडनल वेव में नहीं बन सकते। क्रस्ट एंड ट्रफ वहां बनेंगे जहां पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट होंगे। आगे पीछे यदि पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं तो वहां क्रस्ट और ट्रफ, क्या पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहे हैं। पानी में आपने पत्थर फेंका तो आप समझिए उसके बगल वाले पार्टिकल क्या हुए, उड़ गए ना। तो जब आगे पीछे पार्टिकल जा रहा तो ऐसा नहीं होता। आगे पीछे जाने पे केवल उनकी डेंसिटी में चेंज आता है, कहीं पार्टिकल एक साथ आ जाते हैं, कहीं दूर दूर चले जाते हैं, बस इतना। लेकिन वेव का जो नेचर है वो उसी तरह रहेगा। इसी बेसिस पे ये दो टाइप का है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस हम लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, जगह नहीं है यहाँ पे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, the wave propagate only through the wave propagate only the wave propagate only through those medium which have rigidity। रिजिडिटी का मतलब है रिजिड, रिजिड का मतलब सॉलिड। जो जितना ज्यादा सॉलिड है वो ट्रांसवर्स वेव होंगी। ये जो ट्रांसवर्स वेव है, the wave propagate only through those medium which have rigidity। उन मीडियम में ट्रेवल करती है जो ज्यादा सॉलिड होते हैं। जैसे आयरन रॉड है, आयरन रॉड लोहे की रॉड, इसमें सॉलिड है ना, ये रिजिड है ना, क्या है ये रिजिड है। उसमें जो पार्टिकल होते हैं वाइब्रेट होते हैं ऊपर नीचे, और उसमें वेव ऐसे ट्रेवल करती है। मतलब ट्रांसवर्स वेव आयरन बॉडी में, मेटेलिक बॉडी में ट्रांसवर्स करेगी, एक जगह से दूसरी जगह प्रोपोगेट होगी। लॉन्गिट्यूडनल में लिखेंगे दीज वेव कैन प्रोपोगेट थ्रू, दीज वेव कैन प्रोपोगेट, दीज वेव can propagate through those medium which have volume
रिजिडिटी, वॉल्यूम रिजिडिटी, ये वो मीडियम है जो वॉल्यूम रिजिडिटी हो, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन हो। जैसे स्प्रिंग में स्प्रिंग को यदि खींचते हैं तो खिंच जाती है और दबाते हैं तो कंप्रेस्ड हो जाती है। तो उसमें किस प्रकार का होगा, लॉन्गिट्यूडनल। स्प्रिंग को खींचने में कौन सी वेव प्रोड्यूस होगी, स्प्रिंग के पार्टिकल्स लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस करेंगे। और ये स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होगा। स्ट्रिंग रस्सी को खींच दे, ऐसे सॉलिड है ना, तो उसमें पार्टिकल ऊपर नीचे करेंगे वाइब्रेट, तो स्ट्रिंग में होगा ये, और ये स्प्रिंग में होगा। ये स्ट्रिंग में होगा, ये स्प्रिंग में होगा। फोर्थ डिफरेंस लिखेंगे, these wave can travel through solid, these wave can travel through solid and on the surface of liquid, सरफेस ऑफ लिक्विड। ये वेव या तो सॉलिड में या लिक्विड के सरफेस पे ट्रेवल करेंगे, ये ट्रांसवर्स वेव होंगी। और ये वेव, दीज वेव कैन ट्रेवल थ्रू solid, liquid and gases। ये सॉलिड, लिक्विड, गैसेस सभी में ट्रेवल करती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में भी ट्रेवल करती है। समझ में आ रहा है सभी को? लेकिन जो ट्रांसवर्स वेव है वो कहाँ ट्रेवल करती है, सॉलिड में या लिक्विड के सरफेस पर। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिखते जाइए। ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज्ड, ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज्ड, longitudinal wave do not polarize, longitudinal wave पोलराइज नहीं होती है। ठीक है, यस सर। तो ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज, पोलराइज का मतलब है एक निश्चित डायरेक्शन में वेव को प्रोपोगेट करना। तो जैसे पार्टिकल ऊपर नीचे और वेव इधर, इसमें क्या होता है, पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट होते हैं ना, और वेव इधर। तो हम क्या करते हैं, पार्टिकल को भी उसी डायरेक्शन में प्रोपोगेट करवाते हैं, वाइब्रेट करवाते हैं। तो इसमें तो ऑलरेडी पार्टिकल उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट होता है। जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट होती है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट होता है, इसलिए इसको पोलराइज नहीं किया जा सकता। पोलराइज का मतलब एक निश्चित डायरेक्शन में भेजना, लेकिन इसमें पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट होता है, वेव ऐसे, तो पार्टिकल को भी इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करवाना, तो उसका मतलब है पोलराइज करना। या जिस डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं उसी डायरेक्शन में उसको भेज देना, तो वो क्या होता है, उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। एक निश्चित डायरेक्शन में उसको भेजना। ठीक है ना, इसको हम आगे 12th में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये हो गया। 6 नंबर डिफरेंस लिख लीजिए। ड्यू टू देयर प्रोपोगेशन द डेंसिटी ऑफ मीडियम डज नॉट चेंज।
ड्यू टू देयर प्रोपोगेशन ड्यू टू देयर propagation density of medium do not change. डेंसिटी ऑफ मीडियम डू नॉट चेंज का मतलब पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट होते हैं तो पार्टिकल की डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता। क्या ऐसा होता है कहीं पार्टिकल बढ़ जाते हैं? ट्रांसवर्स वेव में जब पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट होते हैं तो क्या ऐसा होता है कि कहीं अचानक ज्यादा पार्टिकल हो गए कहीं कम हो गए? होता है क्या? लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में देखिए जब आगे बढ़े तो एक जगह बहुत सारे हो गए, वहां पे कंप्रेशन हुआ तो डेंसिटी पार्टिकल की बढ़ गई कि नहीं? फिर लौटे तो डेंसिटी क्या हुई? क्या हुई? बोलाते हैं। डेंसिटी का मतलब क्या है? पार्टिकल बढ़ जाना। कंप्रेशन हुआ तो पार्टिकल क्या हो गए? इकट्ठे हो गए ना, तो डेंसिटी बढ़ गई। रेयर फ्रैक्शन में डेंसिटी घट गई। तो ऐसा इसमें नहीं हो रहा। हो रहा है क्या? इसमें हो रहा है। तो ड्यू टू देयर प्रोपोगेशन डेंसिटी ऑफ मीडियम चेंजेस। इसमें डू नॉट चेंज, इसमें चेंजेस। तो लिखेंगे ड्यू टू देयर प्रोपोगेशन डेंसिटी ऑफ मीडियम चेंजेस। तो इसमें क्या हो रहा है? डेंसिटी ऑफ मीडियम क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ मीडियम चेंज का मतलब है मैक्सिमम कहाँ हो रही है? जहां पर कंप्रेशन हो रहा है, और मिनिमम कहाँ हो रही है? डेंसिटी मिनिमम कहाँ हो रही है? जहां रेयर फ्रैक्शन हो रहा है। यह भी मैंने ग्राफ के माध्यम से आपको समझाया था। डेंसिटी बढ़ जाना मतलब पार्टिकल ज्यादा पास आ जाना। डेंसिटी घट जाना मतलब पार्टिकल ज्यादा दूर हो जाना। So these are basic difference between transverse wave and longitudinal wave. इसे याद रखेंगे। इसमें एग्जाम्पल में है wave produced by string, wave produced by string। इसमें एग्जाम्पल है साउंड वेव या वेव प्रोड्यूस्ड बाय स्प्रिंग। इसमें स्ट्रिंग है, इसमें स्प्रिंग है। स्ट्रिंग, यहाँ स्प्रिंग। लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लियर है सभी को? These are basic difference between longitudinal wave and transverse wave. Very most important, याद रखना इसको। थैंक यू, हैव अ नाइस डे आज के लिए।